हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर इससे पिछली क्लास के बारे में बात कर ले तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख रखे थे क्या इसके बारे में, वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। अगर आपको याद हो अच्छे से, अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा कि उस लेक्चर में किसमें, वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग देखे थे कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। और वर्बल कम्युनिकेशन दो तरीके को होता है, एक ओरल कम्युनिकेशन और एक रिटन कम्युनिकेशन। और फिर हम लोग देखे थे कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है और उसकी एडवांटेज क्या है और उसकी डिसएडवांटेज क्या है, उस बात की चर्चा हम लोग वहाँ पे कर ली थी। इसके अलावा वहाँ पे देखे थे दोस्तों हम लोग कि रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है और इसके साथ ही साथ रिटन कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। दोस्तों, अगर वो सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई है, आपने कॉपी में नोट कर लिया है, तो हम लोग बढ़ेंगे आज की क्लास में नेक्स्ट टाइप जो हमारा कम्युनिकेशन का है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की तरफ। तो आप क्या करो, अपना कॉपी पेन निकाल लो और डिस्ट्रैक्शन को दूर कर लो और रेडी हो जाओ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। दोस्तों, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ओरल बोल के रिटन देख ही चुके हैं इससे पहले। तो दोस्तों, ये जो कम्युनिकेशन होता है इसमें जनरली ये कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण भाग है कम्युनिकेशन का। इसमें जो हम लोग बात करते हैं, इसमें जो कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, ये हमारे बॉडी लैंग्वेज से और इसके कुछ ग्राफिक्स यानी जो चित्र वाला चीज़ें होती है उसका यूज करके कम्युनिकेशन किया जाता है। जैसे अगर हम आपको समझाएं, यह एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें बॉडी लैंग्वेज और ग्राफिक्स का यूज किया जाता है कम्युनिकेशन करने के लिए। जैसे अगर आपको हम बात करें कि जो मेरा फेस का एक्सप्रेशन अभी जो दिख रहे होइएगा, ये फेस का एक्सप्रेशन दोस्तों ये इसी का पार्ट है। ये जो मेरा हैंड मूवमेंट देख रहे होइएगा ये इसी का पार्ट है। ये मेरा अभी जो बॉडी जो देख रहे होगे पोजीशन जो मैं हम लिए हुए हैं, ये जो बॉडी का जो पोस्चर है, इसको पोस्टर बोलते हैं, है ना। तो बॉडी का जो पोस्चर है ना, वो पोजीशन हमारा ये इसी का पार्ट है। आप जब कभी भी रास्ते में जाते हो और ट्रैफिक से गुजरते रहते ट्रिंग 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 ट्रिंग, तो साइड में लिखा रहता है इस तरह लेफ्ट राइट, है ना, स्ट्रेट। जब साइन जलता है ग्रीन कलर रेड कलर, तो हम समझ जाते हैं वहाँ से कि बातें क्या कहना चाह रहा है। तो वो भी हमारा कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, जिसमें जो भी हमारा एक ग्राफिक एक विजुअलाइजेशन के तहत मतलब आपको चित्रांकित करके दिखाया जाता है। जब कभी भी हम जाते हैं क्रिकेट ग्राउंड में तो स्टेडियम में बहुत सारे प्लेयर सबका, क्रिकेटर सबका फोटो लगल रहता है। तो दोस्तों वहां पे हम देख के एक विजुअल एक चित्र देख के समझ जाते हैं कि भाई ये क्या होने वाला है, यहाँ पे क्रिकेट होने वाला है या फुटबॉल होने वाला है। तो वो चित्र हमको कोई कहने नहीं आता है, हम चित्र देख के ही वहां से समझ जाते हैं कि आखिर ये क्या होने वाला है। कभी कभी सम्मेलन होते रहता है तो पीछे देखते कभी सबका फोटो जैसे ही देखा, आहा ये क्या होने वाला है, कवि सम्मेलन होने वाला है। तो दोस्तों एक बात क्लियर है कि ऐसा कम्युनिकेशन ये है, ये ऐसा कम्युनिकेशन दोस्तों जिसमें विजुअल्स का यूज किया जाता है, बॉडी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। इन सब के माध्यम से जब कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है दोस्तों, तो हम लोग इसको नाम देते हैं क्या, हम लोग इसको क्या नाम देते हैं दोस्तों, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बात क्लियर हुआ? तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे आप मैप देखें तो कोई मैप में आपको कहने जाता है कि ये यहाँ, जैसे मैप आप देखें तो वहाँ से आपके दिमाग में आता है अच्छा इंडिया यहाँ पे है और पाकिस्तान यहाँ पे है, चाइना वहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे। इस तरीके से मैप देख के आप कनेक्ट हो जाते हैं। टेबल देखते हैं, आपको टेबल देखते ही पता चलने लगता है कि अच्छा ये लड़का इतना खाया था, ये लड़का इतना खाया था। तो आप देखो ध्यान से, चार्ट देख के ही पता चल जाता है कि अच्छा कितना एरिया में गेहूं उपजा था, कितना में धान उपजा था, पता चल जाता है ना। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों का यूज करते हैं हम अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में कम्युनिकेशन करने के लिए। और इस तरह के जब कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं, परफॉर्म करते हैं इन सब का यूज करके, तो वह कम्युनिकेशन हमारा कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अपेक्षा करते दोस्तों आपको ये सारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बातें समझ में आ गई होगी अच्छे से। क्लियर? चलिए अब दोस्तों बात करते हैं इसको। अगर हम लोग बताना चाहें तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि भाई, हम लोग कहेंगे कि भाई कम्युनिकेशन थ्रू, देखिए ध्यान से, एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा होता है, कम्युनिकेशन
थोड़ा बड़ा कर, कम्युनिकेशन थ्रू एक्सप्रेशंस। ओके ओके, बॉडी मूवमेंट है कि नहीं? बॉडी मूवमेंट मतलब हो गया, देखो अभी बॉडी मूवमेंट कहने का मतलब है जैसे आप देख रहे होगे कि जब कभी भी कोई डांस करने के, अगर मान लो इस तरीके से कुछ कर रहा है तो उसको लगता है अरे ये डांस करने का मूड में है, जस्ट बॉडी मूवमेंट से भी आप कम्युनिकेट कर जाते हो कि अच्छा ये डांस करना चाह रहा है। जैसे मान लो कोई गाना बज रहा है तो आप नहीं देखते हो कि वो आपको बोला नहीं कि हम डांस करना चाहते हैं, बट आप उसके बॉडी मूवमेंट देखते हो तो क्या पता चल जाता है भाई वो डांस करना चाह रहा है, आप कम्युनिकेट कर लिए उससे, कम्युनिकेशन हो गया आपका वो। तो बॉडी मूवमेंट, या फिर जैसे अभी आप देख रहे होगे कि हम आपको बताते वक्त जो हमारा ये हैंड पोजीशन ये सारे, तो इस तरीके से जब हमारा मूवमेंट होता है तो बॉडी मूवमेंट मैटर करेगा। साउंड आप देखोगे, जो साउंड हम लोग यूज करते हैं, जो लाउड की जो फ्लक्चुएशन रहेगी। साइन हम लोग यूज करते हैं, साइन आपको बताएंगे आगे चल के। सिम्बॉल्स यूज करते हैं, जैसे आप जाते हो कि क्रॉस का सिम्बॉल है तो मतलब समझ जाते हैं खतरा का सिम्बॉल है ना। तो आगे हाथ दिख गया तो समझ जाएंगे अरे हाथ छाप मतलब कांग्रेस वाला है, अच्छा फूल छाप मतलब बीजेपी वाला है। तो सिंबल्स का भी यूज करते हैं, आगे चल के सब पे बात करेंगे। तो ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम लोग एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट, साइन, सिंबल, साउंड विदाउट वर्ड, है ना, कोई वर्ड का यूज किए बिना अगर हम करते हैं, है ना, शब्द का यूज नहीं करेंगे, वहां सिर्फ साइन, सिंबल ये सब चीज का यूज करेंगे ये सब दिखाने के लिए। तो ऐसे कम्युनिकेशन कहलाता है इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ऐसे कम्युनिकेशन को दोस्तों क्या नाम देंगे? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो सिंपल सा बोलेंगे क्या कि भाई देखिए बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, साउंड, है ना, इसके बाद सिंबल, साइन, इस सब का यूज करके जब कोई कम्युनिकेशन होता है तो ये कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों? कहेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। आसानी से समझा देंगे। इसके अलावा दोस्तों नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम और भी बहुत कुछ यूज करते हैं। इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना, सॉरी दोस्तों, चार्ट्स, ग्राफ्स, साउंड, कलर, सिंबल, बॉडी मूवमेंट, है ना, साइलेंस, इस सब को बहुत ही इफेक्टिवली यूज करते हैं। देखिए चार्ट क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, हालांकि कुछ हद तक तो आपको पता भी होगा, अगर नहीं भी पता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं कि सर यहाँ पे सिर्फ नाम बोलते चले जा रहे हैं। नाम एक एक करके सबके बारे में बताया कि चार्ट क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, सबको बताएंगे इसमें, यही पढ़ना है इसमें में। साउंड, कलर्स, सिंबल्स, बॉडी मूवमेंट्स, है ना, साइलेंस, चुप रहना भी, जैसे चुप रहना, जैसे आप देखते हो कोई कभी चुप रहता है ना, तो वो चुप रहना भी हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट ही है। बात समझ आ रही? मतलब कभी कोई चुपचाप बैठा हुआ है तो समझ जाते हैं अच्छा ये जरूर कुछ ना कुछ गहरा प्लान बना रहा है, कोई साजिश कर रहा है, कुछ गहरा थिंकिंग कर रहा है, तो वहां आपको कहने नहीं गया, वो चुप पे है, लेकिन फिर भी दोस्तों हम समझ जाते हैं। तो इस तरह के कम्युनिकेशन जब होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो साइलेंस भी एक पार्ट होता है, आगे चल के डिस्कस करेंगे इन चीज़ों पे। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, चार्ट, ग्राफ, ये सब भी बहुत ही इफेक्टिवली, मतलब अच्छे तरीके से हम लोग इसमें यूज करते हैं, काफ़ी हद तक यूज करते हैं इसको, इसका यूज करके हम लोग ये करते हैं। जैसे आपको अगर एक एग्जाम्पल से समझाए इसको कि अगर कोई कहता है थम्स अप करता है, थम्स अप, ओके, दिस सिंबल, कोई अगर थम्स अप करता है दोस्तों तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। मान लो बोला नहीं, जैसे बोला नहीं, अब हम क्लास करवा लिए, अब इसका मतलब ये क्लास करवाने का बोले क्या, इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि एक तो यह हुआ कि आप सबके रिजल्ट अच्छे है, कॉन्ग्रेचुलेशन हम बोलना चाहते हैं, या फिर बेस्ट विशेष, आपको गुड विश करने के लिए हम लोग कर रहे हैं, कम्युनिकेट गुड विशेष, कॉन्ग्रेचुलेशन, या फिर अप्रूवल, अच्छा ओके, अप्रूवल मतलब होता है कोई भी चीज़ के लिए सहमति देना, ओके ओके, या फिर हम कह सकते थे कॉन्ग्रेचुलेशन, ओके। अगर कोई थम्स अप करता है तो ये मीनिंग उसका, उस बात का ये मीनिंग निकालता है, जबकि वो अगर नहीं भी बोला तब पर भी आप समझ जाओगे इस सिंबल से कि इसका मतलब या तो ओके है, या फिर गुड विशेष करने के लिए कह रहा है, या कांग्रेस कर रहा है। बस समझ में आ रही? तो ये सिंबल जैसे ही बिना बोले अगर ये सिंबल दे दिया गया, इट मीन समझ गया है कि इन बातों का ये मतलब है, तो हम कम्युनिकेट कर लिए। तो दोस्तों इस तरह के कम्युनिकेशन हमारा क्या कहलाता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। तो पहले आपको बताया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देखो इसमें कुछ ऐसा नहीं कि आपको जैसे लिखा गया वैसे आपको याद करना है, आपको सिंपल याद रखना है कि इट इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच वी यूज चार्ट चौबिन नहीं, इन विच वी यूज
चार्ट, सिंबल, ग्राफ, टेबल, बॉडी मूवमेंट, एक्सप्रेशन लाइक इटसेट्रा, साइलेंस etc आर नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कोई दिक्कत दोस्तों, समझ में आया, अच्छे से क्लियर है? अच्छा, तो दोस्तों अभी आपसे अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में कोई पूछा, हाँ एक एग्जांपल आप याद रखिए यहाँ पे, हालांकि आगे बहुत सारे एग्जांपल आपको बताएंगे कि व्हेन एनीबॉडी थम्स अप देन इट मींस इट विशेस गुड और गिव द कांग्रेचुलेशंस और गिव द अप्रूवल। ओके, ये इसका मतलब होता है सहमति देना, कांग्रेस करना या फिर गुड विशेस के लिए एक सिंबल यूज कर रहा है। क्लियर? एक एग्जांपल दे देंगे तो इतना समझा देंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है। बाकी हमने सारी बातें आपको अच्छे से नोट करवा दिया। तो आप अपने कॉपी में क्या करोगे दोस्तों, इन सारी बातों को अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लोगे। क्लियर है? ओके, समझ में आया दोस्तों अच्छे से? ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों आपको जैसा कि आपको बताया कि इस सारा जो बात हम लोग लिखे थे, अच्छा दोस्त ये इसके मुंह थोबरा पे है ना, ये हो गया था। दोस्त पहले बात करते हैं, इससे पहले आपको अगर हम बताए थे तो इसमें क्या बताया गया था आपको बताए थे कि बॉडी मूवमेंट और विजुअल या ग्राफिक जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कुल मिला के क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जितना बात इससे पहले हम लोग देखे हैं, जितना बात भी हम लोग इसमें देखे, साइंस, सिंबल, साउंड, ये सब या तो बॉडी, यह तो हमारे बॉडी मूवमेंट का पार्ट है ना, बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है, या फिर ये विजुअल लैंग्वेज यानी ग्राफिक चित्र वाला का पार्ट है। ये जितना भी बात लिखा गया है, चार्ट, टेबल, साइलेंस, जितना भी है, ये सारी चीज़ें बॉडी मूवमेंट सब हमारे या तो बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है या फिर किसका पार्ट है, या बॉडी लैंग्वेज ही का हिस्सा है या फिर किसी ग्राफिक चित्र का हिस्सा है। तो अगर कुल मिला के ओवरऑल इन सब बातों को ना बोलते हुए एकदम एक लाइन में बोला जाए तो हम लोग सीधा बोलेंगे कि जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है बॉडी लैंग्वेज एंड विजुअल लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड विजुअल लैंग्वेज। हो गया, काम खत्म। तो अगर हम एक शब्द में बोलना चाहे तो इस तरीके से बोलेंगे, बाकी ऐसे बोलना चाहे तो ऐसे बोल लेंगे। हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम उसको कैसे लिखना चाहते हैं। लेकिन ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि उस छोटा वाला ना यूज करके ये यूज कीजिएगा, थोड़ा सा इंप्रेसिव लगेगा, है ना। वो एक इफेक्टिव वर्ड हो गया, इफेक्टिव वे में आप डिफाइन कर दिए। लेकिन इफेक्टिव वे तो ठीक है, लेकिन ये बिहार है, थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ता है, आपको अपने कॉपी में दिखाना भी पड़ता है कि आप क्या लिखे हैं। हालांकि उसमें भी अगर आप लिखने का तरीका से चलोगे तो उसके बॉडी लैंग्वेज लिख के उसमें कुछ एग्जांपल के तौर पे जो आप बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड जो बात होंगी वो लिख देंगे, विजुअल से रिलेटेड बात होंगी वो लिख देंगे, तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन आप ऐसे लिखोगे ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। आप चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, डजंट मैटर, बट बिहार है तो यहाँ पर थोड़ा सा फोकस रखना है कि ये आपका थ्योरेटिकल पेपर है तो कैसे लिखना है वो मैटर करेगा। ठीक, चलिए दोस्तों बात करते तो हम ये आपको बता रहे हैं कि ये दो तरीके से या दो प्रकार के हम कह सकते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। एक आपका बॉडी लैंग्वेज होता है, दूसरा विजुअल और ग्राफिक लैंग्वेज होता है, जो आपको हम बता रखे हैं। कौन कौन? बॉडी लैंग्वेज और विजुअल और ग्राफिक लैंग्वेज। क्लियर? अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि बॉडी लैंग्वेज किस तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए हमें मदद करती है, कैसे हम इसका यूज करके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं, और दूसरा कि विजुअल और ग्राफिक लैंग्वेज का कैसे यूज करके हम लोग परफॉर्म करते हैं क्या चीज़, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो एक करके था आज के लेक्चर में हम लोग ज़्यादा नहीं, हम लोग सिर्फ किस पे फोकस रह जाएंगे, बॉडी लैंग्वेज पे। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किस पे, विजुअल और ग्राफिक लैंग्वेज पे। ठीक है, तो शुरू किया जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों, और आप लोग इसको नोट कर लो अच्छे से अपने कॉपी में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, विजुअल और ग्राफिक लैंग्वेज। ओके, चलिए आ जाते हैं अब हम लोग बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत हम इतने प्रकार की जनरली एक्टिविटी करते हैं। वो क्या एक्टिविटी है जरा सा इसको देख लीजिए एक एक करके। जो बॉडी लैंग्वेज इस तरह के काम हम बॉडी लैंग्वेज में हम इस तरह की एक्टिविटी जनरली करते रहते हैं। बॉडी लैंग्वेज में देखिए, बॉडी का पोस्चर होता है, अभी फेशियल एक्सप्रेशन होता है, और आई कांटेक्ट होता है, ड्रेस
ड्रेसिंग सेंस और अपीयरेंस होता है और साइलेंस होता है। दोस्तों ये हमारे बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी होती है। मतलब हमारी जो हम लोग अब जो हमारे बॉडी लैंग्वेज है इसमें ये बातें देखने को आपको मिल जाएगा। तो आइए एक एक करके आपको समझाएंगे। तो हम लोग यही बात लिखे है कि वो लिखने के बाद आप हेडिंग नीचे लगाइएगा, उसमें बॉडी लैंग्वेज लिख के हेडिंग लगा के और उसमें लिखिएगा कम्युनिकेशन थ्रू वेरियस बॉडली मूवमेंट इन द बॉडी, है ना, बॉडी लैंग्वेज इट इंक्लूड्स, है ना। तो हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या क्या इंक्लूड करता है उस चीज़ को हम लोग देख लिए कि पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, ड्रेसिंग सेंस, अपीयरेंस और साइलेंस। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, पोस्चर का मतलब क्या होता है जरा सा देख लीजिए कि ये हमारे बॉडी के अलग अलग पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि एक एक करके डिस्कस भी करेंगे हम लोग। तो बॉडी के अलग अलग पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे है, लग रहा है जैसे बीमार हो गया है कि नहीं, लग रहा है जैसे अनफिट है, कॉन्फिडेंट है ना। तो आगे चल के आप इस पे बात करेंगे एक एक करके, ठीक। फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में आपको समझ में आ ही रहा है कि जो हमारा जो एक्सप्रेशन होता है बार बार चेंज होता है अलग अलग बातों के लिए। दोस्तों फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, आप देख रहे होइएगा कि हम आपको ये बात की कई बार बात बोल चुके हैं कि अगर कोई भी वीडियो लेक्चर अगर कोई भी बनाता है, कोई भी वीडियो बनाता है दोस्तों, तो आपको उन्हीं का वीडियो ज़्यादा अच्छा लगेगा जिनकी आप देखिएगा कि आपका आई कांटेक्ट बहुत बेहतर होगा, उसके साथ आप ज़्यादा देर तक जुड़ पाते हैं। एक दूसरे के आंखों में जैसे देखने के बाद आपको लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वो काफ़ी इफेक्टिवली आप समझ पा रहे हो। लेकिन अगर यही चीज़ें अब आपको बताया कि ऐसे पढ़ाते रहें, ऐसे पढ़ाते रहें, ऐसे पढ़ाते रहें, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आप फ्रस्ट्रेट और बोरिंग फील करोगे। जबकि अगर फेस टू फेस देख के आई कांटेक्ट करके किया जाए तो काफ़ी इफेक्टिव होगा। तो हम आपको बताएं कि देखिए जिसका भी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, आप ध्यान दीजिएगा कि वो मोस्ट ऑफ द जो टीचर होंगे या फिर जो किसी और टॉपिक पे भी बोलने वाले होंगे, ऐसा नहीं कि टीचर के लेके ही, ये कम्युनिकेशन सबके लिए वैलिड है। तो जितने भी कम्युनिकेटर होंगे, जो भी किसी भी टॉपिक बताता होगा, उसका देखिएगा आई कांटेक्ट बहुत बढ़िया होता है। आई कांटेक्ट अगर अच्छा करना है कोई भी कम्युनिकेशन तो उसके लिए मस्ट है आई कांटेक्ट। थोड़ा सा हमारे साथ भी, हम लोग के साथ दिक्कत ये होता है कि पढ़ाने के क्रम में होता है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ पे भाषण देना या किसी बारे में बताना है टॉपिक पे, तो खाली बताना रहता तो मैटर नहीं था, आप लोगों को बताने के साथ साथ लिखाना रहता है, सब चीज़ रहता है। तो इसके कारण कंटिन्यू आई कांटेक्ट नहीं हो पाता है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर किसी टॉपिक पे बोलना है या सिर्फ बताना रहता, देन मेरी भी कोशिश यही रहती कि हम ऑलवेज आपके साथ आई कांटेक्ट के साथ ही रहें, क्योंकि आई कांटेक्ट के साथ कम्युनिकेशन बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और ये बात बहुत अच्छी तरीके से हमें भी पता है और आप लोग जान लो। जब कभी भी आप वीडियो बनाओ, यूट्यूब के लिए भी बनाओ, तो जब कभी भी बोलने जाओ किसी भी टॉपिक पे, ध्यान रखिएगा कि ऑडियंस रिटेंशन आपके आई कांटेक्ट से आती है। आपके पास जो कंटेंट है, क्या बोलना चाह रहे हैं और आपकी आई कांटेक्ट कैसा है, और फिर आपकी बॉडी मूवमेंट या एक्सप्रेशन भी मैटर करती है उसमें, ठीक है। यानी टॉपिक के हिसाब से एक्सप्रेशन बनाना पड़ता है और ये बन भी जाते हैं, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। क्योंकि अब कोई आदमी दुख वाला बात करेगा तो उसका हंसी वाला चेहरा तो रहेगा नहीं, तो दुख वाला बात थोड़ा सा चेहरा एक्सप्रेशन पड़ेगा तो अपने आप आ भी जाते हैं। लेकिन हाँ, आई कांटेक्ट नहीं आते रहते, तो बात बताएगा और नीचे ताकते रहेगा, बात बताएगा, तो उससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। आगे चल के बात करेंगे इस चीज़ों पर, लेकिन तत्काल आपको ये समझ में आ गया होगा, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट भी समझ में आ गया होगा। ड्रेसिंग सेंस एंड अपीयरेंस, ड्रेसिंग सेंस अपीयरेंस क्या कहता है। अब पैंट जो आती है तो फटी फटी वाला पैंट जो आता है ना, तो जो देखिएगा बीच बीच में फटा हुआ रहता है, तो आदमी देख के समझ जाता है, अच्छा फटा हुआ जीन्स देख लिया, हाँ यहाँ से, और उसके बाद देख लिया क्या, उसके बाद देख लिया कि इधर से तक कटा हुआ केस है साइड से और तक बीच में उठा हुआ है, तो समझ जाता है कि ओहो जरूर ये लफुआ है कि नहीं। अब मान लो आपका सर आपका बड़का है तब तो बड़का देखता है तो ये समझ आता लफा। उसको चाहिए एकदम मीडियम वाला, है ना, सबको पब्लिक को क्या चाहिए, मीडियम वाला हो, एकदम सीधा साधा लगना चाहिए। दोस्त ये सब मैटर नहीं करता, ये केस वेस, थोड़ी पर्सनालिटी रहनी भी चाहिए इंसान में, है ना, तो ये सब मैटर नहीं करता है। तो बात ये है कि वो सब जब देख लेता है तो जनरली आप देखते ही पहचान जाता है, अरे जरूर ये लफा लफाड़ी है ना। तो ऐसा कुछ भावना, मतलब ये आपको बोलना नहीं जाता है कोई, लेकिन आप समझ जाते हो। तो आगे बात करेंगे इन चीज़ों पे। तो ये ड्रेसिंग सेंस जो होता है, ड्रेसिंग सेंस देख के, अब मान लो कोई भी मैडम, गोरी मैडम तो जो होती है वो, अब इसमें तो बना नहीं सकते ना दोस्तों, छोटी छोटी कपड़ा जब पहन के आ जाता है ना तो क्या समझ जाते हैं, अरे जरूर विदेशी मॉडल है या फिर बिगड़ैल घर के बेटी है। गांव में कहावत है, जैसे इसे देख लेगा ना तो क्या बड़ बाप के बेटी बिगड़ल है ना, ऐसे गांव में एक कहावत स्टेटमेंट है कि अगर देख ले छोटा छोटा कपड़ा तो ये क्या है, आपको कहने गया कि बड़ी बाप घर के बेटी है बिगड़ल है, नहीं,
एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो आप देख के ही कम्युनिकेट कर लेते हो उसके ड्रेसिंग सेंस से। तो आगे बात करते हैं इस चीज़ों पे। दोस्त दूसरी बात करते हैं साइलेंस की। साइलेंस आपको भी जस्ट बताया था कि अगर कोई चुप है तो हम समझ जाते हैं कि वो डेप्थ थिंकिंग में है, गहरा। जैसे आदमी ना जब उसको बहुत एक सदमा लगा रहता है तो एकदम चुपचाप मौन से रहेगा, तो किसी को कुछ कहेगा न बोलेगा, एकदम चुप्पे रहेगा, समझ जाएगा अच्छा बहुत गहरा सोच में चला गया हुआ। तो आगे इन सब बातों पर बात करेंगे। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, इन चीज़ों को आपको समझकर आप, हालांकि सब चीज़ें हम समझते ही रहते हैं नॉर्मली, बात ये है, लेकिन हाँ इस बात को उतना गौर से नहीं देखने जाते हैं। जैसे ये सब बात ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग जानते हैं, लेकिन इस बात को, ये पढ़ाई भी हो सकता है, ये बात हम लोग को पता नहीं होता था। हालांकि अब हम लोग को ये समझ में आने लगा दोस्तों कि ये पढ़ाई का ही हमारा एक हिस्सा है और हम लोग इसको ये चीज़ें मैटर करती है हमारे रियल लाइफ में जब एक स्टैंडर्ड लेवल पे जब हम सोचने जाते हैं। नॉर्मल लेवल पे तो मैटर नहीं करता, इससे तो हम लोग का बचपन से दिया हुआ जो अधिकार है, बचपन से दिया हुआ भगवान का गॉड गिफ्टेड ये रहता है। फेस का एक्सप्रेशन अपने आप बनते रहता है, जब गुस्सा आता है तो मुंह नोचने वाला गुस्सा ज़्यादा आता है तो अपने आप चेहरा बनने लगता है। तो वो सब चीज़ें नेचुरल गॉड गिफ्टेड रहता है, तो फेशियल एक्सप्रेशन तो बनते ही रहता है। हालांकि बहुत जगहों पर बनाना भी पड़ता है जो डिफिकल्ट होता है, जैसे फिल्म सब में देखिएगा, है ना। अब उसको कोई फीलिंग नहीं रहता अंदर से, तो ये बना के फीलिंग रिप्रेजेंट करता है फिल्म मूवी में, तो वहाँ पे बनाना पड़ता है। चलिए बाकी बात कर लेते हैं आगे हम नेक्स्ट। तो एक एक करके हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे सब चीज़ को, ये सारे बातों को डिस्कस करेंगे कि क्या होता है कैसे, ठीक है। तो ये भी हम लोग किस चीज़ को पढ़ रहे हैं जरा सा फिर बताइए, एक बार मेरे साथ साथ बोलिए। आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझ में आ गया अच्छे से? ओके दोस्त, दूसरी बात, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझने के बाद हम लोगों ने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दो तरीके से किया जा सकता है, एक बॉडी लैंग्वेज से, एक विजुअल लैंग्वेज से। तो बॉडी लैंग्वेज में जो बात की है दोस्तों, इसमें हम लोग देखें कि क्या हमारे पास पोस्चर हो सकते हैं, है ना, फेशियल एक्सप्रेशन हो सकते हैं, आई कांटेक्ट हो सकते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग देखें कि ड्रेसिंग सेंस हो सकता है ना। इसके बाद देखें क्या साइलेंस हो सकता है। तो एक एक करके इन सारी बातों को देखते हैं कि पोस्चर के क्या मतलब होता है, फेशियल एक्सप्रेशन का क्या होता, आई कांटेक्ट का क्या होता है, और ड्रेसिंग सेंस और अपीयरेंस का क्या होता है, और साइलेंस का क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बढ़ेंगे किसके, पोस्चर की तरफ। तो आइए देखते हैं पोस्चर से क्या समझते हैं हम लोग। देखिए पोस्चर क्या डील करता है, पोस्चर बॉडी की पोजीशनिंग और बैलेंसिंग को डील करता है। पोस्चर क्या करता है, बॉडी की पोजीशनिंग और बैलेंसिंग को डील करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पोस्चर मतलब होता है कि किस पोजीशन में है आप। तो पोस्चर से बहुत, देखिए पोस्चर से आपका बहुत बातें रिफ्लेक्ट होती हैं। आप देखिए पोस्चर से मतलब कि आप पोस्चर जब आप बना कर रखते हो तो उससे बहुत सारी बातें आपकी रिफ्लेक्ट होती रहती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कुछ ऐसे हो जाए तो बहुत ही रिलैक्स लगेगा सर जी किसी सोच में डूबे हुए, किसी ख्याल में डूबे हुए हैं, है ना। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, यही चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाएंगे, लगता है सर जी थक गए हुए हैं। ठीक है दोस्त, अगर हमको आए एकदम फॉरम में रहे, समझ जाएगा सर जी कॉन्फिडेंट है, आज एकदम बढ़िया सा तगड़ा क्लास चलने वाली है। क्या है यार, हम कहने गए कि हम जब खाली देख लो एक्सप्रेशन से देख लो, खाली बॉडी से देख लो, तो बॉडी का जो पोजीशनिंग है और बैलेंसिंग है वो मैटर करने लगता है। और उससे क्या रिफ्लेक्ट होता है कि हम कॉन्फिडेंट है कि नहीं है ना। तो वही सारे हाँ, जैसे कोई लड़का देखते होगे पूरा एकदम आता है, देखते हो गाँव से में आता है एकदम, जैसे देखते होगे जब कोई बॉडी वॉडी बना लेता है तो ऐसे चलेगा, है ना, एकदम पूरा फॉर्म में चलेगा, बॉडी वॉडी बना लिया रहता। तो उस सबसे क्या रिफ्लेक्ट होता है कि भाई कॉन्फिडेंट है। अब जब कोई मारपीट करने के लिए तैयार रहता है, एकदम तैयार रहता है एकदम बॉडी के साथ, पूरा एकदम फुल अथी के साथ, तो वहाँ अरे क्रेजियस बच्चा है ना। तो क्रेजियस देखो, अब आ जाइए बात को इन सब चीज़ों के। तो हम लोग क्या कहें इसी में कि बॉडी मूवमेंट में कि देखिए पोस्चर इज पोजीशनिंग और बैलेंसिंग द बॉडी, है ना, द बॉडी व्हाइल स्टैंडिंग और सीटिंग, है ना। बॉडी की जो बैलेंसिंग है आखिर बैठते वक्त या फिर सीटिंग बैठते वक्त या फिर आप खड़ा हो उस समय किस तरह के कंडीशन में आप बैलेंस करके बॉडी को कैसे रख रहे हैं, उससे कुछ बातें रिफ्लेक्ट होती है जो हम लोग बात समझते हैं कम्युनिकेशन में। तो क्या समझते हैं देखिए, तो पोस्चर जो हमारा है वो क्या क्या बात बताता है, जब बॉडी की बैलेंसिंग क्या क्या बात बताता है। इट इंडिकेट दैट कॉन्फिडेंस, करेज, एटीट्यूड, हेजिटेशन, इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स द समवन और समथिंग। अब देखिए एक एक बात करके आपको समझाते हैं नॉर्मली।
देखिए पोस्चर किससे आप कॉन्फिडेंस फील कर सकते हो। कॉन्फिडेंस रहने के लिए आप देखोगे कोई भी है तो एकदम कॉन्फिडेंस कब नजर आता है, जैसे मान लीजिए कि आप देखते होगे कि जब कभी भी जब नेता सब का भाषण होगा तो आपको देखने को मिल जाएगा जितना भी नेता सब आएगा एकदम बैठल रहेगा तो उसको लगेगा जैसे कि एकदम कहाँ आके बैठे हुए गद्दी पे राजा है हम यहाँ का, तो एकदम फुल कॉन्फिडेंट फील करते रहता। देखिएगा एकदम बोलते वक्त भी ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा अकबका, हाँ लेकिन जब वही चीज़ें जब उसकी विपरीत जाने लगती है तब अकबकाता है ना, तो वहाँ पे वो उसका बॉडी पोजीशनिंग देखोगे अलग तरीके से हो जाता है। तो कुल मिला के ये है कि जब हम कॉन्फिडेंट रहते हैं जैसे अभी है तो आप देखोगे कि हम अगर कॉन्फिडेंट अभी अगर हमें सारी बातें अगर अच्छे आ रही है एक्सप्लेन करने के लिए हम तैयार है, देन आई फील द कॉन्फिडेंट, है ना। तो कॉन्फिडेंट आदमी फील कब करता है, जब वो किसी चीज़ के बारे में एकदम आश्वस्त रहता है, देन द फील द कॉन्फिडेंट एंड बॉडी पोजीशनिंग ठीक रहती है, उसमें कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा देखिए करेज क्या होता है। करेज कहने का मतलब है कि मतलब किसी भी काम करने के लिए बहुत बढ़िया साहस, है ना, साहस। तो आप देखोगे कि जब कोई निर्भीक रहता है तो एकदम करेजियस रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहता है ना। जैसे आप देखोगे कि गांव सब में लड़का लोग का तार का पेड़ रहेगा तो वो उसके पास करेज रहेगा, भाई हम इसे चढ़ जाएंगे। तो जो जिसके पास नहीं रहेगा उसका बॉडी मूवमेंट देखोगे अलग तरीके से रहेगा, जिसका रहेगा हम चढ़ जाएंगे ना तो एकदम पूरा फॉर्म में रहेगा, दैट इज द करेजियस। तो उसकी बॉडी मूवमेंट आपको साइन अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज द करेजियस, है ना। ओके करेज है वहाँ पे। दूसरी बात एटीट्यूड। अब इससे बढ़िया कौन जानता है कि लड़की लोग बहुत एटीट्यूड में रहती है, हालांकि ऐसे सबके लिए नहीं कर रहे भाई, इन जनरल बात किया जा रहा है, कोई पर्टिकुलर गर्ल्स बात को लेके ज़्यादा ये ना हो, क्योंकि इन जनरल कहा जाता है कि लड़की लोग काफ़ी एटीट्यूड में रहते हैं। ऐसा नहीं कि लड़की ही एटीट्यूड में रहता है, भाई हम लड़के किसी से कम थोड़ी ना है। चलो ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि एटीट्यूड होना, ऐसे होना भी चाहिए। एटीट्यूड पूछो क्यों, हाँ घमंड नहीं होना चाहिए, एटीट्यूड होनी चाहिए। एटीट्यूड क्यों ज़रूरी है, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है। नहीं तो आपके पास अपना एटीट्यूड ना होगा तो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम बॉटम लेवल में रहेगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए एटीट्यूड जरूरी भी है, हमारे पास थोड़ा एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड को मैक्सिमाइज करोगे तो घमंड में चेंज हो जाएगा, तो घमंड नहीं हमारे पास आना चाहिए, घमंड से हट के रहना चाहिए, एटीट्यूड हमारे पास होनी चाहिए। एग्जैक्टली क्योंकि एटीट्यूड नहीं रखोगे तो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम बॉटम लेवल में रहेगा, और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा आपका तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो और आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा बात। तो दोस्त ज़रूरी है एटीट्यूड भी मेंटेन करना। तो यहाँ हेजिटेशन आप देखें, कोई भी हेजिटेशन रहता है, हाय, है ना, शर्माते रहता है। हेजिटेटेड कहने का मतलब क्या है, हेजिटेटेड कहने का मतलब है कि जब कोई क्या सर हाय किए तो लगा सर छक्का तो ना हो गया, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। बता रहे हैं कि ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी का पार्ट है और एक्सप्रेशन हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। सो दैट ये हम आपको पहले ही बता रखे कि कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत बेहतरीन पेपर है जो हमारी डेली लाइफ के लिए है, दैनिक जीवन के। और आप इसको पढ़ाई की तरह सोचोगे तो बड़ी डिफिकल्ट लगता है, और मैक्सिमम आप देखोगे जहाँ भी पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे इसलिए आपको भारी लगेंगे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, आपको पता चल रहा होगा कि कितना मज़ेदार है और कितना आसानी से हम लोग सीख रहे हैं। तो बाकी जब सीखने जाओगे तो टीचर जब लिख दे देंगे तो लगेगा क्या सब लिख दिए हैं, पगला देंगे, है ना। तो अजीब सा फीलिंग आती है आपको। तो हम नहीं चाहते कि आपको ऐसे कुछ फीलिंग आए। आप आराम से हंसते खेलते गाते, गीत गाता चल रहे साथी गीत, मतलब कब खत्म हो जाए सफ़र पता ही नहीं चले। ठीक दोस्त, तो इसके लेके हम लोग चलते हैं। हेजिटेशन जो रहती है, तो आप हेजिटेटेड रहते हो तो सर जब कभी किसी के यहाँ जाता है तो एग्जैक्टली आप गौर से देखना, ज़्यादातर केसेस में होता है जब कहीं कोई किसी के यहाँ जाता है तो उस केस में आप देखोगे क्या, खाना खा लो ना खा के आए हैं ना, तो उसका उस समय एक एक्सप्रेशन और बॉडी मूवमेंट देखना, एकदम हेजिटेटेड रहता है। ज़्यादातर आप कभी यहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत कम ऐसे मतलब आदमी ह्यूमन बींग्स होते हैं जो किसी दूसरे के यहाँ के भी जाए, वो खाली तब जब दोस्त के यहाँ जाता है, दोस्त उन्हें कहेगा ला निकाल, कहाँ खाना निकाल, है ना, ऐसे रहता है। लेकिन जब यही चीज़ें कहीं आप ससुराल जाएगा तो और है ना, चलो ठीक है, मतलब जब कहीं दूसरे जगह जाता है तो अब किसी अनजान यहाँ या फिर कहीं, तो आपको जब खाने उन्ने के लिए पूछा जाता है तो उस समय जो आपकी बॉडी के एजिटेशन एग्जैक्टली हेजिटेटेड रहता है, शर्म मतलब हेजिटेशन अंदर में रहता है हमारे बैठा हुआ। बात समझ में आ रहा है। तो वही जब आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहले बार आते हो तो वहाँ भी आपको कॉन्फिडेंट रहते हो, लेकिन कुछ दिन के बाद आप थोड़ा सा जब रैगिंग वैगिंग ऐसा जब मामला होता है उसके बाद तक हेजिटेटेड हो जाता है, तो ठीक है, लेकिन बाद में जाकर फ्रैंक भी हो जाता है। चलो अब बात करते हैं दोस्तों इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स
समवन और समथिंग, दोस्तों किसी की तरफ झुकाव। अब देखो ध्यान से, याद देखो यार, देखो जब आप मूवी देखे होगे, बहुत सारे मूवी देखे होगे, जब से ही जैसे ही हीरो को प्यार होता है या फिर लड़की का दुपट्टा उसके गाल के पास से गुजरता है या साथ के साइड से गुजरता है तो एकदम गिरने लगता है। देखे हो ऐसा कुछ मूवी में? हाँ, वो क्या है, अब इसका इंडिकेटर क्या है, समझ गया कि बस वो गया, उसके फॉल इन लव हो गया। ऐसे ही देखिए मूवी में आप दिखाते होइए, देखते होइएगा तो क्या करता है, जैसे ही आप क्या इंक्लाइनेशन टू, जैसे उसका बॉडी मूवमेंट आप देखते हैं कि अगर या वो देखते मात्र ही ऐसे ऐसे होने लगा, या फिर दुपट्टा साइड से दुपट्टा गुजर गया है ना, या फिर गुजरते हुए देख लिया, अगर वो ऐसे ऐसे होने लगा तो हम समझ गए क्या कि इसकी जो बंदा ऐसा कर रहा है उसकी झुकाव उसके तरफ हो गया या फिर उसके साथ फॉल इन लव हो गया है। तो आप उसको कहने आता कि हम हो गए, नहीं, आप मूवी में देखने के बाद आपके मन में खुद आ जाता होगा कि ये गायब है ना, कहने तो आता नहीं है। तो वहां आप उसके बॉडी की जो एक्टिविटी ऐसे ऐसे देखते हैं, जैसे ऐसे होने लगा तो हम समझ जाते, देखते हैं कि भाई ये गायब। बस समझ में आया? क्लियर? तो यही है इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स समथिंग। तो आप अपेक्षा करते हैं कि आपको बॉडी मूवमेंट के रिगार्डिंग, पोस्चर के रिगार्डिंग बातें सारी समझ में आई और आप इन बातों को अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लोगे। क्लियर है दोस्तों? पोस्चर अच्छे से क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है पोस्चर के बारे में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो हम लोग का है वो फेशियल एक्सप्रेशन। अब इसके बारे में कहना ही क्या, फेशियल एक्सप्रेशन का तो दुनिया दीवाना है कि नहीं। आप मूवी में देखते होगे जब मूवी, तो जितना भी आप देखते होगे कि जो एक्टिविटी आपको बहुत अच्छा लगता है, हीरोइन से देखोगे अब हमसे हो नहीं रहा भाई, है ना, क्या पकड़ के घुमाना पड़ेगा। हाँ दोस्त, देखते हो मुँह ऐठने का, हीरोइन जैसे हीरोइन के पास जैसे हीरो ताका, अरे भाई हमसे नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, मतलब हमने प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन चलो ठीक है। बाय द वे ये कहने का मतलब है आप समझ गए हो कि हम किस भावनाओं के साथ कह रहे हैं। ओके, तो मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब कभी भी आप देखोगे फेशियल एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है। लाइक अभी हम आपको बता रहे हैं दैट ऑल्सो मैटर इट, है ना। अगर आपको हम जो बता रहे हैं, जो जिस एक्सप्रेशन से आपको बता रहे हैं वो भी मैटर करता है। जैसे अगर हम आपको कोई भी बात बताएंगे, तो जैसे मान लो बताना है दोस्त तुम ही बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर जज्बात है, तुम कर सकता है, तो इसमें आप देखो इसमें क्या है मेरा, ये एक्सप्रेशन आप देखो अलग मिलेगा। अभी पढ़ा रहे हैं ये एक्सप्रेशन अलग मिलेगा। दोस्त अगर आपको ये सारे एक्सप्रेशन आप देखोगे तो अलग अलग मोमेंट पे अलग अलग एक्सप्रेशन रहता है, तभी मजा आता है। और आपको हम जुनून में ला रहे हैं और जोश में ला रहे हैं और हम बस नॉर्मल हैं, तो यहाँ पे मैटर नहीं कर, मतलब ये चीज़ें मैटर कर जाएगी और अच्छा कम्युनिकेशन आपके साथ नहीं हो पाएगा और आप उस चीज़ को अच्छे से, उस इन्फॉर्मेशन को उतने इफेक्टिवली नहीं लोगे। लेकिन यही चीज़ें जब हम आपको जोश जुनून में ला रहे हैं तो हमारी एक्टिविटी ऐसा होना चाहिए जिससे आप क्या करो, उस चीज़ को क्या करो, इम्प्रेस करके रखो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जिस तरह की जो बातें इंफॉर्मेशन हो उसके रिगार्डिंग आपकी एक्सप्रेशन हो, फेशियल एक्सप्रेशन, तो बहुत अच्छा आपका कहीं भी इंप्रेशन बनता है। क्या बात क्लियर है? तो दोस्तों हम लोग ये कहेंगे, यहां पे हम लोग ये कहेंगे यहां पे ये काट देंगे, हम लोग कहेंगे यहां पे ये देखिए, ये नहीं लिखिएगा, आराम से इस चीज को लिखने की भी हमें जरूरत नहीं है। हम लोग इसमें क्या नोट करने वाले हैं, फेशियल एक्सप्रेशन डील्स अबाउट, है ना। इसमें हम लोग खाली एक लाइन लिखेंगे, क्या, फेशियल एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पे आपको हम लिख दे रहे हैं, लिखिएगा फेशियल एक्सप्रेशंस, यहाँ से लिखिएगा, है ना, जो हम लिख रहे हैं ग्रीन कलर से, फेशियल एक्सप्रेशन डील्स अबाउट, किसके बारे में डील करता है, तो देखिए इस तरीके से इसको नोट कीजिएगा, फेशियल एक्सप्रेशन डील्स अबाउट, किसके बारे में दोस्तों डील करता है, हैप्पीनेस। आहा, जैसे ही देखता खूब खुश है, लगा लॉटरी लगा हुआ है बबुआ का, है ना, लौंडा का तो लॉटरी लग गया, है ना दोस्तों। जैसे ही कुछ अलग तरीके से दिखा, अरे सरप्राइज, है ना, अचानक पता चला क्या कि कल तक मेरी गर्लफ्रेंड थी, आज किसी और के साथ घूमते हुए देख लिया, तो बस सरप्राइज, है ना। तो कुल मिला के ये है कि जब कभी भी हम लोग सरप्राइज होते हैं तो हमारे फेस की एक्सप्रेशन कुछ अलग होता है, जब खुश होते हैं तो पूरा
एकदम हैप्पीनेस वाला फेस दिखता रहता है। और जब चिंतित होते हैं, वरी होते हैं या वरी होते हैं, जब चिंतित होते हैं तो क्या होता है दोस्तों, जब चिंतित हो गए तो हम लोग को लगता, तो दोस्त जब चिंतित होते हैं तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। जिस समय चिंतित वाला एक्सप्रेशन तब होता है जिस समय हम लोग का रिजल्ट आने वाला रहता है, तब देखो क्या रहता है, चिंतित है ना। तो उस समय जो आपका एक्सप्रेशन देखते बनता रहता है वो आपका ये होता है। अच्छा दोस्त, ये वरी कर चिंतित करते वक्त रिग्रेट, जब आप कुछ दुख, कुछ खेद होता है, जब आपको दुख महसूस होता है किसी चीज़ के लेके, आपको खेद रहता है कि हमने कुछ गलती कर दिया और ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उस समय जब आपका फेस का एक्सप्रेशन रहता है, जैसे मान लीजिए किसी का कुछ ले लिए आप, है ना, और जानबूझ के ले लिए और जान रहे हैं कि आप गलती है ना, और ज़बरदस्ती ले लिए, लेकिन आपको पता है कि गलती है, लेकिन मन कर रहा है देने का, फिर अंदर अंदर सोच रहे हैं कि दियो देते तो अच्छा रहता, फिर अपनी एक इच्छा कर रहा है नहीं देंगे, एक कर रहा है दे दो यार, क्या गलती, तुम ही गलती कर रहा है। तो उस समय आपको आपको खेद महसूस होगा। तो उस तरह जब आपका एक्सप्रेशन बनता है तो वो आपको खेद वाला एक्सप्रेशन होता है। तो दोस्तों ये रिग्रेट कर सकते हैं उस समय। हम लोग एंगर, जब क्रोधित होते हैं तो इससे बढ़िया क्रोध वाला एक्सप्रेशन तो हम लोग से बढ़िया क्या हो सकता है। क्रोध वाला एक्सप्रेशन तो हम लोग देखे ही हर समय, जब पापा जब बढ़िया से थपाई करता है, एकदम दे थोपी है ना, तो उस समय आपको क्रोध वाला एक्सप्रेशन देखने को मिल जाएगा, है ना। लगा कि बचना आज मुश्किल लग रहा है ना, दे थोपी बढ़िया से। तो जिस समय क्रोधित होते हैं तो पता नहीं क्या फट्टा टूटेगा कि बैट टूटेगा, पता नहीं रहता है। ठीक है, ओके। अब हेटर जो होता है, जिस समय हेट करता है, किसी से घृणा करता है, तो घृणा वाला एक्सप्रेशन अलग तरीके का होता है। फिर आप हेट करोगे तो फेस एक्सप्रेशन उस समय हेट करने वक्त अलग हो जाता है ना। तो हेटर्ड क्या एक्सप्रेशन अलग होता है, लव, आहा, है ना। हमारा बन रहा है क्या एक्सप्रेशन, ऐसा नहीं। जब फॉल इन लव होता है, जब जिस समय पहली बार जाता है और पहली बार उधर कारी सहमति मिलता है, हाँ चलो मामला फिट हो गया, फॉल इन लव जो होता है, हाँ, तो उस समय, हालांकि उस समय हैप्पीनेस तो चेहरा पर अपने आप आ जाता है, कहने की ज़रूरत नहीं रहता है, कि एकदम खुश चेहरा रहता है और एकदम लगता है कि जैसे कि जंग जीत के आए, एकदम वर्ल्ड कप जीत के आए, एकदम पूरा। तो किसी के साथ इसके अलावा ये लव, फॉल इन लव का एक्सप्रेशन है। अगर लव का एक्सप्रेशन है तो किसी से प्यार करते वक्त आप किसी को दुलार करते हो, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। प्यार दुलार करते वक्त बच्चा हो सकता है, सियाना भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उस समय आपकी जो एक्सप्रेशन होती है वो, फिर जब आपकी सेटिस्फैक्शन होती है, सेटिस्फैक्शन कब, जब आपके मुताबिक रिजल्ट आ जाए। हालांकि रिजल्ट अच्छा, सेटिस्फैक्शन वाला रिजल्ट जब आ जाता है ना, ज़्यादा नहीं आ जाए, सेटिस्फैक्शन वाला आ जाए, है ना। मतलब आपकी जितनी अपेक्षा है, क्योंकि अपेक्षा तो हमारी मैक्सिमम रहती है, हम थोड़ी चाहते कि हमारा रिजल्ट कम आए, मैक्सिमम रहती है। लेकिन सेटिस्फैक्शन जितना रिजल्ट आ जाए कि चलो ठीक है, बुरा ना आया तो अच्छा ना आया तो बुरा भी नहीं आया, तब बीच का तो सेटिस्फाइड कर लेते खुद को, वैसे एक्सप्रेशन हमारी होती है सेटिस्फैक्शन टाइप एक्सप्रेशन। तो ये नर्वसनेस तब आती है जब हमारी जो पेपर जिस समय हमको मिलता है, जैसे एग्जामिनेशन होने वाला है, एग्जाम में बैठे हुए हैं और पहला पेपर आने वाला है, और पेपर आते वक्त जो हमारे साथ नर्वसनेस आ जाती है, हाँ क्या सब होगा, हार्ट बीट फास्ट है, एकदम नर्वस है। इसके बाद स्टेज पे आप चले जाओ जिस समय बोलने के लेके, तो उस समय नर्वसनेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे बढ़कर नर्वसनेस तब देखने आएगा जब किसी को प्रपोज करने कोई जाएगा। जिस समय प्रपोज करने जाता है उस समय देखोगे उसको बोलना है, कुछ बोलते रहता है, कुछ पता नहीं चलता रहता क्या कहना चाह रहा है, क्या सुनना चाह रहा है, क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, तो सबसे ज़्यादा नर्वस नज़र आता है। तो जब कभी, हाँ, या फिर आप कहीं भी अब ऐसे जगह पर चले जाओ जहाँ आपको लगाना है कि आपकी अपेक्षा से बहुत ज़्यादा है, तो उस जगह पर जाओगे फिर भी आप नर्वस फील करोगे। जैसे कि कोई यूपीएससी आईएएस जो होता है, डीएम, उसके इंटरव्यू में जब बैठने जाता है तो आप देखोगे हालांकि बहुत हद तक सब मेंटेन करता है लेकिन नर्वस रहता है बहुत हद तक। तो दोस्तों इन सब चीज़ों, उस समय जब एक्सप्रेशन आप देखोगे, जब आप एग्जामिनेशन के टाइम में एग्जैक्टली आपका पेपर आने वाला है, उस समय आप नर्वस फील करोगे, खुद को बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते रहते हैं। जब स्टेज पे आपको बुला दिया जाए जिस समय, उस समय आप नर्वस फील करोगे, ये सब चीज़ें। तो दोस्तों उस समय का ये एक्सप्रेशन होता है, आप सब देखे हुए हो, सारे एक्सप्रेशन आप देखे हुए हो, सो डैट हमें बना के दिखाने की जरूरत नहीं है। वैसे हम कोशिश भी करेंगे तो सारे एक्सप्रेशन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, दैट्स द क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी।
थोड़ा नहीं यार, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे एक्सप्रेशन बनाने के हमने प्रैक्टिस तो किया नहीं है ना। वैसे मुझे करके रखनी चाहिए ताकि आप लोग को दिखा सके, बट मौका ना मिला। अच्छा कोई नहीं, देखिए ये इतना जो ये सब चीज़ें हैं, आर क्लियरली कम्युनिकेटेड फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सब हम लोग क्या करते हैं, ये सब जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है वो इन सभी के साथ डील करता है। और ये जितना भी है सब किसके साथ कम्युनिकेट करवाता है, हमें फेशियल एक्सप्रेशन के साथ कम्युनिकेट करवाता है, कि अलग अलग फेस के एक्सप्रेशन से अलग अलग बातें हमें पता चलती है। दोस्तों अपेक्षा करते हैं कि आपको फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में भी बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, और आप कभी भी इसी को बोलते थोड़ा सा साइकोलॉजी भी आप डील कर सकते हो। जब कोई उदास है, जब कोई क्रोधित है, कोई एंगर में है, कोई सेटिस्फाइड है, कोई मतलब कह सकते हो जिस भी कंडीशन में, आप उसके फेस के एक्सप्रेशन देख के पता कर सकते हो कि आखिर वो किस कंडीशन में रह रहा है या कैसे है। बहुत हद तक की बात बोल रहे हैं, कुछ केस में एक्सेप्शन होता है, कुछ का नेचुरल आदतें होता है वैसा, है ना। अब मान लो हर समय उसको हंसने का आदत है, तो आप क्या करोगे, आपको लगेगा हंस रहा है तो बहुत बड़का कुछ लॉटरी लगा हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ रहता है। तो अलग अलग बात होता है कि मतलब अलग अलग आदमी के हैबिटेट पे भी निर्भर करता है, लेकिन जो भी बात की जाती है वो इन जनरल बात की जाती है। इन आमतौर पर ऐसा देखा ही जाता है लगभग आदमी में, कुछ एक्सेप्शन होते ज़रूर है। ठीक है दोस्तों, तो अब अपेक्षा करते हैं कि आपको इन सारी बातों के बारे में बहुत ही अच्छे से आइडिया लग गया होगा, और आपको फेशियल एक्सप्रेशन भी अच्छे से पता चल गया होगा। तो आपको लिखना क्या था, आपको पता चला क्या लिखना था आपको, एक्सप्रेशन डील्स अबाउट क्या चीज़ के बारे में, हैप्पीनेस, सरप्राइज, वरी, रिग्रेट, एंगर, हेटर्ड, लव, सेटिस्फैक्शन और नर्वसनेस। इन सारी चीज़ों के बारे में पता कर रहा है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता न चल रहा है, देन आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 88251616 पे, और आपको कोई भी डाउट हो तो देन क्लियर कर लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपेक्षा करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गया। ये ऊपर वाला लाइन नहीं लिखना है, ग्रीन वाला से लिखना है, और ये सारी बातें नीचे तक नोट कर लेना अपने कॉपी में। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अब फेशियल एक्सप्रेशन के बाद। ओके चले, तो दोस्त देखिए नेक्स्ट जो हम लोग का है आई कॉन्टैक्ट। एक पर एक, मतलब एक खत्म नहीं हो रहा है कि एक पर एक आ रहा है। आई कॉन्टैक्ट दोस्तों, आई कॉन्टैक्ट के बारे में आपको बता रहे हैं कि ये आसानी से मैसेज को पास करने का तरीका है। अब कुछ दिन पहले वो वीडियो वायरल होता जिसमें आँख वाला एक फॉर्मूला था, वो उसको आँख मार रहा था, वो उसको आँख मार रहा था, और क्लासरूम में दोनों जिंगल बेल कर रहा था, है ना। तो वो क्या हो रहा था, आपस में ही बात करने का तरीका है। तो गाना भी आप तो शुरू में ही बताया था कि नैनों की जो बात नैना जाने हैं, है ना। तो गाना भी आपको शुरू में सुनाए हुए थे दोस्तों, इसके लेके कि जब हम लोग स्टार्टिंग किए थे उसमें, तो आप देखे थे वहाँ पे कि आई कांटेक्ट बहुत मैटर करता है दोस्तों। आई कांटेक्ट के बारे में हम आपको बता दिए, नॉट फॉर द लव आल्सो फॉर द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मैटर करता है आई कांटेक्ट। यानी केवल आप आई कांटेक्ट की मामला सिर्फ आप लव के लेके नहीं देख सकते हो कि गर्लफ्रेंड है या फिर कोई है, ये भी है। जैसे आई कांटेक्ट जब कोई नहीं करता है तो उस समय समझ जाते हैं हम लोग, आई कांटेक्ट को ना करते हुए देख के समझ जाते हैं कि ज़रूर ये गलती किया होगा या कुछ झूठ बोल रहा होगा। जैसे मान लीजिए अभी कोई मामला ऐसा होता है, अगर बीजेपी की जो सरकार है, हालांकि ये तो तब पर भी आँख दिखा के बात कर लेती है, लेकिन जो बोलने वाला होता है तो उसमें क्या होता है कि जब कभी भी वो गलती रहता है तो उसको जब बात पूछा जाता है तो वो जनरली नीचे की ओर झुका हुआ रहेगा सर, बोलेगा नहीं। लेकिन नेता लोग ऐसे होते नहीं है, वो लोग थुथरलॉजी डालते रहते हैं, गलत रहेगा तो ये सही थोपेंगे, सही रहेगा तो ये सही थोपेंगे। उसका फॉर्मूले रहता है कि हम गलत है ये नहीं है ना। तो उसका मामला छोड़ दो, हमें नेतागिरी से कोई मतलब है नहीं दोस्तों। हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। मतलब तो है ये है ना, लेकिन अभी नहीं है, बाद में फड़ी आएंगे, है ना। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, अभी बात करते हैं हम लोग इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन आई कॉन्टेक्ट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आई कांटेक्ट। जैसा कि आपको बताया, आई कांटेक्ट मेक सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ द मैसेज इजी। आई कांटेक्ट क्या कर देता है, मैसेज को सेंड करना, रिसीव करना आसानी से कर देता है। क्लियर आया, समझ में आया। आई कांटेक्ट दोस्तों मैसेज को बहुत ही आसानी से क्या करता है, सेंड और रिसीव करवाने में मदद करता है
है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम आपको बार बार बोलते हैं कि अगर आप फ्यूचर में इन फ्यूचर अगर आप लोग को मन होगा यूट्यूब करने का, तो आप 2-3 बातें जो आपको सिखा रहे हो सब चीज़ें बहुत मैटर करता है। अगर आप करते हैं तो आपके पास अच्छी बात, जो भी बातें हो आपके पास सफिशिएंट होनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छी बातों से ही यूट्यूब पे पॉपुलैरिटी मिलती है, ऐसा कुछ है नहीं, जैसा कि आप जानते हैं आप सब लोग। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपके पास जो मैसेज होगा उस मैसेज को डिलीवर करने का तरीका आपके पास पता होना चाहिए। लाइक दैट कि आपके पास आई कॉन्टेक्ट अच्छा होना चाहिए, और दूसरी बात कि आपकी फेशियल एक्सप्रेशन भी बढ़िया होनी चाहिए। देन अब एवरीथिंग इज़ वेल, है ना। वीडियो के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट थोड़ा बहुत आपके, अगर पूरे बॉडी के साथ वीडियो बना रहे हैं तो बॉडी मूवमेंट भी अच्छे से रहनी चाहिए। और अगर आप हाफ ऑफ वीडियो बना रहे हैं जैसा कि हम बना रहे हैं, तो फेशियल एक्सप्रेशन ज़्यादा मैटर करने लगता है दोस्तों। तो अभी आपको ये बात समझ में आ गई कि ये क्यों मैटर करता है। दोस्त ये चीज़ें सारी बातें हम जानते हैं कि आई कांटेक्ट बहुत मैटर करता है। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आपको पढ़ाते वक्त अगर आपसे आई कांटेक्ट अच्छे से हो तो आपको जो भी बात रहे, एक तो वो बिना आई कांटेक्ट हो वही बात बोले और एक वो आई कांटेक्ट करके वही बात बोले। तो दोस्तों आई कांटेक्ट के द्वारा जो बोली गई बातें होती है वो काफ़ी इफेक्टिवली आपको समझ में आती है, ऐसा जनरली ऑब्जर्व किया गया है। और बिना आई कांटेक्ट की अगर वही बातें हम बोल दें आपको बिना आई कांटेक्ट की, तो आपको उतना अच्छा से पता नहीं लगेगा। बस समझ में आया? ठीक। तो आई कांटेक्ट बहुत मैटर करता है। तो जब कभी भी आप किसी से बात करें तो आई कांटेक्ट करके करें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। ध्यान रखिएगा कि कॉलेज जो होगी ना उसमें मत कीजिएगा आई कांटेक्ट करके, नहीं तो सीनियर लोग धरेंगे तो आँख मिलाता है ना, तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। वहाँ सीनियर कहते हैं कि भाई आई कांटेक्ट नहीं करना है ना। तो कुछ दिनों के लिए, क्योंकि जब तक आप फ्रेशर नहीं हो जाते तब तक के थोड़ी सी रूल्स रेगुलेशन रहती है। हम लोग मस्ती मजाक में चला जाता है बहुत, लेकिन सीनियर लोग बहुत मदद भी करते हैं, नो डाउट, है ना। सो ज़्यादा चिंता करने की जरूरत तो सबके लिए नहीं है, इंजॉय करना है सबको। अच्छा, because of the eye contact a sender can create a good report with receiver। आहा, क्या बात है दोस्तों। एक बेहतरीन आई कांटेक्ट से जो सेंडर होता है वह रिसीवर के अंदर एक अच्छा बिल्डअप क्रिएट कर लेता है। जैसे कि अगर अभी हम आपको बता रहे हैं, मेरी फुल फोकस ज़्यादातर इस लेक्चर के दौरान तो हम कोशिश किए हैं कि आपको आई कांटेक्ट के साथ रहे, क्योंकि ज़्यादा हमें लिखने की ज़रूरत है नहीं। सो डैट हम कोशिश किए हैं कि आपके साथ आई कांटेक्ट के साथ लगे। और आपको ये आप भी का लेक्चर जो आज का आई के कांटेक्ट वाला जो लेक्चर रहा है, मोस्टली आप इसके रिगार्डिंग और इससे पहले के रिगार्डिंग लेक्चर सब में डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया दोस्तों। तो ये आपको मतलब एक अच्छा रिपोर्ट क्रिएट कर पाता है किसके नज़र में, जो रिसीवर होते हैं उसके नज़र में। सो डैट ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन रहा है। क्लियर है दोस्तों? आई कांटेक्ट के बारे में समझ में आ गया, आई कांटेक्ट के बारे में आपको क्लियर हो गया, समझ में आया अच्छे से। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको ये पता चल चुका है तो दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अपीयरेंस की तरफ, एक पर एक। ड्रेसिंग सेंस एंड अपीयरेंस। आप पता ड्रेस देख के पता चलेगा कि ये मिक्खा सिंह बनने की कोशिश कर रहा है कि हनी सिंह बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मिक्खा सिंह की हनी सिंह। दोस्तों इन सारी बातों के बारे में बात करें, अपीयरेंस और ड्रेसिंग सेंस मैटर करता है, क्योंकि हम जानते हैं नॉर्मली कि कोई भी ऐसा ड्रेसिंग सेंस, जैसे आप मेरे बड़े बड़े बाल देख रहे होगे तो आप सोच रहे होगे कि अगर मतलब आप ही नहीं, नॉर्मली कोई देख लेगा इस तरीके से तो कहेगा जरूर सर्जियो तंका तंका लफवा जरूर है ना। तो उस केस में क्या होता है दोस्तों कि हमारी एक अपीयरेंस, सबका मन क्या होता है कि अगर मास्टर है ना तो मास्टर को रहना चाहिए, छोटका छोटका बाल रहना चाहिए, है ना, कटाल ना हनी सिंह ना मिक्खा सिंह। दोस्तों ऐसी सोच हमारी नहीं होनी चाहिए। सबकी एक अपनी ज़िंदगी है, पर्सनालिटी मेंटेन करना चाहिए हर इंसान को। हालांकि ये जो बड़ा बड़ा बढ़ गया वो लॉकडाउन के कारण, केस कटवाने जा रहे कि क्या पता जो बार्बर है वो क्या करे, तो हाँ सेविंग तो खुद से भी किया जा सकता है, लेकिन केस काटने जाएंगे तो पता चलेगा है चुड़ैल बन गए हैं ना। तो उसके लिए ठीक है, बाकी बात ये सब पर्सनल बातें हैं तो जो भी रहने दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ पर्सनैलिटी हम लोग को मेंटेन करनी चाहिए, और यही चीज़ तो कम्युनिकेशन स्किल सिखाता है, डेवलप योर पर्सनैलिटी। बट उतना भी फोकस्ड नहीं है, लेकिन टाइम आएगा तो धीरे धीरे हो जाएगा सारी चीज़ें। लेकिन अभी क्या है कि जितना हम कर सकते उतना तो करना ही चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं अपीयरेंस की, तो अपीयरेंस आपकी मैटर करता है। ठीक है, हम देख रहे थे, एक वीडियो देख रहे थे, जिस वीडियो में क्या था कि जो विदेशी जितने भी फीमेल्स होती है उस सब से जो बाहर की थी उस सब का एक रिपोर्टिंग देख रहे थे। तो
उसमें क्या था कि उससे पूछा जा रहा था उस सबसे कि किस टाइप के आप लड़का को चूज करना चाहते हैं दोस्तों, है ना। तो आप लोग के लिए एक हिंट दे देते हैं दोस्तों। उसमें मैक्सिमम की रिपोर्टिंग ये आई थी, मैक्सिमम का ये था कि एक गुड पर्सनालिटी ज़रूर होनी चाहिए। अब गुड पर्सनालिटी कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब ये होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, आपको ड्रेसिंग सेंस, फिटनेस थोड़ा सा होनी चाहिए, ज़रूरी चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ें, तो वो गुड पर्सनालिटी, हर किसी को गुड पर्सनालिटी चाहिए होता है। तो आप अपने अंदर गुण जरूर लाइए गुड पर्सनालिटी वाला, वो भी मैटर करता है, वो चीज़ होने ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि पूरी पर्सनालिटी में ज़िंदगी डुबा दो, ये वाला मामला भी नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। अपने नॉलेज, अपने डेप्थ ऑफ नॉलेज के साथ गुड पर्सनालिटी मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है। अच्छा, अब पर्सनालिटी से बात आ गई तो दोस्तों हम लोगों को क्या ड्रेसिंग सेंस और अपीयरेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो दोस्त देखिए, ड्रेसिंग सेंस और अपीयरेंस में आपको पता ही ऑलरेडी कि अगर अलग अलग हेयर स्टाइल से अगर हम बात करें तो अलग अलग हेयर स्टाइल से हम लोग, आदमी का जो विजन होता है, जो हम लोग का देखने का नज़रिया होता है, हम उसके बारे में अलग अलग आइडिया लगा लेते हैं। ठीक है, जीन्स विन्स जो पहनने का तरीका है उसको देख के हम अलग तरीके का आइडिया लगा लेते हैं। कटा फटा जीन्स पहन रहा है तो समझ जाते ये, हालांकि ऐसा होता नहीं है। आपको पहले बता दें कि ये बहुत हद तक ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं है। अगर कोई कटा हुआ जीन्स पहन रहा है इसका मतलब वो पूरी तरीके से ये है, तो वो चीज़ें आप करना गलत है। हाँ, बहुत हद तक होता भी है सच्चाई, लेकिन उतनी हद तक हम जो एक्सटेंट तक अंदाज़ा लगा लें कि नहीं गलत है, वो चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो अब कोई छोटा छोटा कपड़ा पहन के आ जाए तो अभी आपको बताए थे जस्ट कि मान लीजिए कि तो समझ जाता है कि गांव से में अगर देख लिया जाए तो समझ जाता है कि बिगड़ैल घर की बेटी है, मतलब पूरा ये। लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है ना। वो देखो ट्रेडिशन हो जाता है। जैसे हम लोग का क्या है ना कि कल्चर है, अब उस कल्चर में क्या होता है कि मान लो कि अब जिस इन्वायरमेंट में जिस तरह से आदमी जीने लगता है ना, समझो वहाँ वो नॉर्मल हो जाता है। तो बाहर में है क्या कि उस तरह की ट्रेडिशन चलती है तो वहाँ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब जो लोग नहीं देखा हुआ था उसके लिए नया रहता है, यूनिक रहता है, तो उसका हर समय फोकस और अटेंशन उसी बात पे रहता है। यही मामला है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब ड्रेसिंग सेंस है। वो ड्रेसिंग सेंस मैटर कब करना था, जब माहौल वहाँ का, जैसे जो लोग उस माहौल में जी रहा है उसके लिए दैट्स द कॉमन थिंग, और जो लोग उस माहौल में नहीं है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ये मतलब लगते रहता है कि यार क्या अजीब सा है फलना चिल्ला, तो आप उस पर पूरा टेंशन रहता है। तो वो चीज़ें हम लोग देखते हैं। लेकिन कुल मिला के कि आप उस चीज़ से क्या अंदाज़ा लगाते हो, तो उस चीज़ से जो हमारे नॉर्मल विलेजर्स की, जो हमारी गांव में रहने वाले लोगों की जो ये रहती है कि इस तरीके से हम उसके बारे में थोड़ा सा ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लगाते हैं कि भाई ये बिगड़ैल होगी, ये पूरा इस तरह से कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों। ठीक है, वो कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस माहौल में रहता है वैसा ही मामला रहता है, तो ज़्यादा इस पर निगेटिव जाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं ड्रेसिंग सेंस में, देखिए प्रॉपर और सुटेबल ड्रेस कोड। अच्छा, अब इसमें आपको ये बात ये हेल्प्स टू क्रिएट एन इम्प्रेशन अबाउट द स्पीकर और सेंडर। अब आप जान रहे हो नॉर्मली कि अगर आप देख रहे हो कि कोई अगर वर्दी में है, पुलिस की ड्रेस पे, मतलब पुलिस वाला ड्रेसिंग सेंस में, तो आपको कहने नहीं आता कि हम पुलिस है, आप देखते ही पहचानते हो भाई ये पुलिस है। नर्स वाला ड्रेस में है तो आप देखते ही पहचान जाते हो कि नर्स है। डॉक्टर की ड्रेसिंग सेंस आला वाला रखा हुआ है तो आप देखते ही पहचान जाते हो क्या है, नर्स है। थोड़ा चश्मा वश्मा लगा लिया, इधर उधर कर लिया तो आप समझ जाते हो कि ज़रूर इसका कुछ ना कुछ जो कहते हैं मूवी वूवी से रिलेटेड, यानी कह सकते हैं बॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, इस सबसे रिलेशन है, समझ जाते हैं हम लोग। तो कुल मिला के ये है दोस्तों कि हम लोग ये बात पता कर लेते हैं उसके ड्रेसिंग सेंस से, और वो जिस समय जैसा भाषण, जैसे अब शादी में जाना है, बल्ले बल्ले भांगड़ा करना है, तो उस समय क्या आप ड्रेस पहन के जाओगे, तो उस समय जो ड्रेस पहन के जाता है, शेरवानी उरवानी से पहन के जाता है, जिसका शादी वादी उस तरीके से, तो अब वो देखते ही पता चलता है अरे ये शादी वाला मामला है। बस समझ में आ रही। तो कुल मिला के ये है कि जिस समय जिस टाइमिंग पे रहता है उस तरह का जो ड्रेस होता है वो इंडिकेट करता है कि वहाँ क्या चल रहा है। ओके, तो ड्रेसिंग सेंस मैटर करता है ना। द ड्रेस रिफ्लेक्ट्स द प्रोफेशन, चॉइस एंड ओकेजन स्टेटस, है ना। अब शेरवानी पहन के तो वो पढ़ाई करने तो नहीं आएगा, तो शेरवानी करके ब्याह करने जा रहा है तो किस ओकेजन पे जा रहा है, किस ओकेजन पे जा रहा है, किस अवसर पे जा रहा है, उससे उसका स्टेटस पता चलता है कि ओकेजन किस स्टेटस के लिए जा रहा है वो, है ना। भाषण देने जा रहा है कि ब्याह करने जा रहा है। ठीक, इसके बाद आपको प्रोफेशन पता चलता है कि पुलिस वाला है कि डॉक्टर है कि आपकी वकील है ना, कौन से प्रोफेशन से, तो ड्रेसिंग सेंस से पता चलता है। दोस्तों इसमें आपको अपीयरेंस में आप देखोगे अपना हेयर स्टाइल, ये सब सारा चीज़ इसके अंतर्गत आ जाएगा कि हेयर कटिंग कैसा है, ये सब चीज़ें सारी चीज़ें आपको आ जाएगा, समझ में आ रहा है।
अलग अलग हेयर स्टाइल भी मैटर करता है कि अलग अलग आपके प्रति जो आप क्या बताना चाह रहे हो, खुद को किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, आपकी पर्सनालिटी क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, वो सारी चीज़ें। क्या क्लियर है ये सारी बातें? अपीयरेंस समझ में आ गया और ये बातें सब अच्छे से क्लियर हो चुका होगा आपको। दोस्तों अब एक बात और लास्ट बात करते हैं जो हम लोग का होगा साइलेंस। दोस्त साइलेंस के बारे में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो साइलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? डीप थिंकर, डीपर मीनिंग सेंस इंडिकेट करता है। साइलेंस हेल्प्स टू कम्युनिकेशन लार्जर एंड डीपर मीनिंग। मतलब कोई भी ऐसा कि कोई साइलेंस और चुप है तो हम ये समझते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ ये बहुत गहरे सोच में पड़ा हुआ, गहरे थिंकिंग कर रहा है कुछ किसी चीज़ के बारे में। हालांकि ऐसा होता भी है बहुत केसेस में, कुछ केसेस में नहीं भी होता है। तो अब जब कोई चुपचाप रहता है तो या तो देखो, या चुप तभी दो आदमी रहता है, या तो उसको कुछ पता नहीं चल रहा है या बहुत कुछ पता चल रहा है। चुप रहने का, साइलेंस रहने का मतलब ये होता है कि या तो उसको कुछ पता नहीं है चल रहा है या फिर बहुत कुछ पता चल रहा है। तो डीप थिंकिंग कर रहा है तब वो चुप रहेगा, या फिर कुछ नहीं पता रहेगा तब वो चुप रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा साइलेंस है वो डीप थिंकिंग को, इस सब को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों जितने भी बातें आपको बताया है इस सब में से ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और ऑब्जेक्टिव में इसी में से कुछ कुछ बात रख के जो वर्ड सब आपको बताए उसमें से बात रख के आपसे पूछ लेगा बातें, और क्या पूछेगा उस सब के रिगार्डिंग हम आपसे आगे बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव करवा के जो बात करेंगे तो उसमें आगे बात किया जाएगा। वो बात की बातें हैं। तत्काल हम लोग का जो पोर्शन था बॉडी लैंग्वेज वाला वो ऑल द कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इसको कंप्लीट करने के बाद अगला जो हम लोग का अगले लेक्चर में जो हम लोग बात करेंगे वो विजुअल और ग्राफिक कम्युनिकेशन के बारे में करेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग भी डीप थिंकिंग कर सके और हम लोग जुड़ के इसको नेक्स्ट लेवल पे ले चलेंगे। ओके, तो हम लोग को मिलके आगे बढ़ना है। हम सब पूरे एक गरीब फैमिली से आए हुए हैं, हम सबको आगे बढ़ना है। और देखो हेयर वेयर लाइफ स्टाइल से पे ज़्यादा नहीं, वो सब ज़िंदगी का हिस्सा है, उस सबको भी ध्यान देना है, लेकिन उसको मेन पार्ट नहीं बनाना है। वो सब चीज़ चलते रहता है ना, तो उस सब पे ज़्यादा ये नहीं करना कि ये क्या वो क्या दिस डेट। उस हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, वो भी होना चाहिए। उसके साथ हमारी जो मेन फोकस है ना दोस्तों, हमको उसको नहीं छोड़ना है। तो अब हम लोग को आगे की कैरियर बनाना है और आगे एकदम स्मूथली चलना है। तो लड़ना है जम के और पढ़ना है जम के और आगे बढ़ना है जम के। तो मिल के बढ़ना आगे साथ दोस्तों। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आप पूरा कंप्लीट करके रखो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।